ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 1 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा है कि तुम आत्माओं का जो स्वधर्म है वो शांति है। तुम्हारा घर भी शांति धाम है, तुम्हारा देश भी शांति धाम है। इसलिए तुम्हें शांत स्वरूप होकर रहना है। किसी से भी शांति मांगनी नहीं है, है ना। कई बार कहते हैं ना कि तुम हमें शांति दे दो। साधु सन्यासियों से कहते हैं तुम हमें शांति दे दो। कभी कहीं शांति के स्थान पर चले जाएंगे कि हमें शांति दे दो। तो बाबा ने कहा तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम आत्मा हो ही शांत स्वरूप। तुम अपने स्वधर्म में रहो तो शांति तुम्हारे गले का हार है। फिर बाबा ने कहा योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम्हारे योग में इतना बल है जो बाबा कहते हैं सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। क्योंकि तुम खुद भी पवित्र बनते हो तो दूसरों को भी पवित्र बनाते हो। और बाबा ने कहा योग बल से सारा पहाड़ उठा देते हो और सारा दुख का पहाड़ उठा करके और सोने का पहाड़ यानी नई दुनिया बना देते हो। तो बाबा ने कहा पवित्रता में कितना बल है। और फिर बाबा ने कहा कि शांति तुम्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वो उदाहरण देते हैं ना, रानी के गले में एक 9 लखा हार पड़ा था और वो बाहर ढूंढ रही थी। ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरा 9 लखा हार गुम हो गया, मेरा 9 लखा हार गुम हो गया। तो जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो देखा तो 9 लखा हार उसके गले में ही पड़ा है। तो इसी तरह से कई बार होता है कि हम शांति बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में तो बाबा ने कहा शांति बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति तो हमारे गले का हार है। अगर हम शांत स्वरूप रहेंगे तो हमें कोई अशांत कर ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों के 84 जन्म होते हैं और तुम बच्चों में भी कौन से बच्चे हैं जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं। जैसे बाबा ने कहा एक तो ब्रह्मा बाबा हो गए, दूसरी मम्मा हो गई और कुमार का दादी हो गई, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी। ऐसे बाबा ने कहा जो ऐसे ऐसे महारथी हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये दौड़ लग रही है, ये अश्व रेस है। अश्व माना घोड़े और घोड़े कहा जाता है रथ को। तो बाबा ने कहा यहाँ पर दौड़ लग रही है, पुरुषार्थ की भी दौड़ लग रही है। कोई बाबा ने कहा थोड़ा सा भी आगे जाता है तो उसी में ही फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अगर 1 इंच का भी फर्क होता है तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा यहाँ भी पुरुषार्थ की रेस हो रही है। तो यहाँ पर कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है तो कोई थर्ड आ जाता है। बाबा ने कहा इसमें सब नंबरवार हैं, सब एक जैसा तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। फिर क्वेश्चन पूछा है बाबा ने कि तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है। तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है। बाबा ने कहा योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बना देते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से
यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन कर देते हो। बाबा ने कहा दुख का पहाड़, अपवित्रता का पहाड़, विकारों का पहाड़, कितने सारे पहाड़ हैं। तो बाबा कहते उसको उठा करके और तुम क्या करते हो, सोने का पहाड़ अर्थात सोने की दुनिया ले आते हो। फिर बाबा ने कहा 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सतयुग के जो फल होंगे ना, बाबा ने कहा वो बहुत बड़े बड़े होंगे और बहुत स्वादिष्ट होंगे। तो बाबा ने कहा इतना स्वाद होगा कि एक ही फल खाने से पेट भर जाएगा, क्योंकि वहाँ नेचुरल फ्रूट होता है, नेचुरल सब कुछ होता है, तो इसलिए कोई नुकसान भी नहीं करता है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ही तुम्हारा टीचर है, शिव बाबा ही तुम्हारा गुरु है, तो टीचर बनकर हमें आदि मध्य अंत का राज भी सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, इधर की बात उधर की बात, कभी कोई बात कभी कोई बात। तो बाबा कहते हैं ना इतना ज़्यादा बाहर मुक्ता में आ जाते हैं जो सारा समय ही वेस्ट हो जाता है। तो हमारा समय कहाँ लगना चाहिए, ईश्वरी सेवा में, है ना। जितना ईश्वरी सेवा करेंगे उतना भाग्य बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। इन 5 तत्वों के शरीर को भी याद नहीं करना है, चाहे बाबा ने कहा वो अपना शरीर है या दूसरों का शरीर है, चाहे वो किसी का भी शरीर है, चाहे वो देवी देवताओं का शरीर है। एक बाप की ही याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। और फिर बाबा ने कहा तुम्हें सच का सहारा लेना है, सच पर ही चलना है, सच बोलना है, सच खाना है, सब कुछ सच्चाई पर ही करना है। कहा भी जाता है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। कई लोग तो कहते हैं ना आजकल तो झूठों का ज़माना है, जो लोग झूठ बोलते हैं, चाल फरेबी करते हैं, उनकी तो जीत हो जाती है, बाकी जो सच्चे लोग हैं उनकी तो हार हो जाती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरे दिल में जो सच्चे बच्चे हैं वही मेरे दिल पर चढ़ते हैं, वही मेरे सिर का ताज बनते हैं। फिर बाबा ने कहा यह है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब क्या है कि जो युद्ध में स्थिर रहे, अर्थात किसी भी प्रकार की परिस्थिति या कोई भी आपदा आती है तो हमें स्थिर रहना है। तो जो स्थिर रहता है वो है युधिष्ठिर, किसी भी बात में घबराता नहीं है, सदा अचल अडोल रहता है, तो वो है युधिष्ठिर। युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला यह है नॉन वायोलेंस अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारामारी को, बाप कहते हैं पहली पहली मुख्य हिंसा है काम कटारी चलाना। इसलिए काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। मूल बात है ही विकार की, पतित माना ही विकारी। विकारी कहा जाता है पतित बनने वाले को जो विकार में जाते हैं। बाबा कहते क्रोध को विकारी नहीं कहा जाता है, और क्रोध जो करता है उसको क्या कहते हैं, ये तो बड़ा क्रोधी है। तो फिर बाबा ने कहा कि इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है और फिर देवी देवता बनते हैं। हमने भी कल पहले ऐसे राज्य पाया था जो गंवाया फिर हम पा रहे हैं।
फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो, जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। ऐसे ऐसे बाबा कहते पुरुषार्थ करो जो हमारी अवस्था बिल्कुल अचल अडोल हो जाए, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। तभी बाबा ने कहा तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, तभी हम वापस घर जा सकेंगे। परंतु बाबा ने कहा नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और हमारी दादियाँ। फिर बाबा ने कहा इसमें कन्याएं जो हैं वो अच्छा मददगार बन सकती हैं, क्योंकि कन्याएं हैं पवित्र और निर्बंधन भी हैं। तो अगर कन्याएं अगर सर्विस करती हैं तो बाबा ने कहा वो अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर बाबा ने कहा ऊंच पद पाना चाहिए, हीरे जैसा जीवन बनाना चाहिए। ये कोई कम बात नहीं है हीरे जैसा जीवन बनाना। गाया भी जाता है फॉलो मदर फादर, सी फादर फॉलो फादर, है ना। एक बाप को ही देखना है और बाप को ही फॉलो करना है। बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया अभी ख़त्म होने वाली है, पुरानी सृष्टि को आग लगने वाली है और लग भी रही है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। कहा जाता है ना, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, तो कितना बड़ा महाभारत छिड़ गया। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कौन भगवान कौन है, किस लिए आए हैं सृष्टि पे, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाते हैं ना, कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है। तो बाबा कहते हैं आजकल के मनुष्य जो हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं और उनको परमात्मा आकर के जगा रहा है। फिर बाबा ने कहा योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल करना है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेट बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा वहाँ तो सोने की खानियाँ होंगी, सतयुग में सोने की खानियाँ होंगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, हर चीज़ भरपूर होगी। फिर बाबा ने कहा कि हम बच्चों को अभी स्वर्ग में जाना है, इस भारत को स्वर्ग बनाना है। तो बच्चों को बहुत बहुत सर्विस का उमंग भी होना चाहिए कि हम कैसे किसको रास्ता बताएं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते और डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया, ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। जो विशेष बच्चे हैं बाबा के, जो महारथी हैं, तो बाबा ने कहा उनको ही फॉलो करना है।
कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्मोही, निर्लोभी और निर्विकारी बनना है। फिर आज का वरदान दिया है बाबा ने, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड, हर संकल्प में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ये थी प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम